नमस्कार दोस्तों, केजी लॉजिक में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मूलांक 7 पे। अगर आपका जन्म 7 तारीख को, 16 तारीख को, 25 तारीख को हुआ है तो आप मूलांक 7 से रूल होते हैं। मूलांक 7 को सबसे रहस्यमयी और आध्यात्मिक मूलांकों में से एक माना जाता है। ऐसे लोग भीड़ में रहकर भी अलग सोचते हैं। इन्हें हर बात की डीपली नॉलेज होती है और डीपली इमोशंस में जाके समझते हैं। मूलांक 7 का स्वामी ग्रह कौन है, इनके स्वभाव की सबसे बड़ी खासियत क्या है। केतु ग्रह का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, क्योंकि जो 7 मूलांक वाले होते हैं ये केतु ग्रह से रूल होते हैं। कौन सा करियर इनके लिए अच्छा होता है और सबसे ज़रूरी मूलांक 7 को एक्टिवेट कैसे करें। सबसे पहले अब आपको समझाते हैं कि मूलांक 7 का जो स्वामी ग्रह होता है वो केतु होता है। केतु को रहस्य, आध्यात्मिकता, अंतर्ज्ञान, शोध, आत्मज्ञान और मोक्ष का ग्रह माना जाता है। इसी कारण मूलांक 7 वाले लोग सामान्य सोच से अलग होते हैं। ये हर बात को केवल सुनते ही नहीं, उनको डीपली समझते हैं कि क्या है, कैसे है, उसकी डीप नॉलेज लेते हैं। अगर किसी एक शब्द में मूलांक 7 को समझना हो तो शब्द है गहराई। लाइक वन वर्ड में आपको मूलांक 7 वालों को समझना है तो डैट इज़ गहराई, डीपली नॉलेज। उनको पसंद होता है, मूलांक 7 वाले लोगों को अकेले समय बिताना पसंद होता है, नई सोच पर रिसर्च करना भी पसंद होता है। जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हैं ये लोग, और जीवन के रहस्यों और आध्यात्मिक विषयों में रुचि रखते हैं। वो लोग भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। फैसले अक्सर अपने अंदर बिल्कुल डीपली नॉलेज सोच के लेते हैं, इमोशन से लेते हैं। कई बार लोग उन्हें शांत या रिसर्च समझते हैं, लेकिन इनके मन में हमेशा कई विचार चलते रहते हैं। अब बात करते हैं कि मूलांक 7 वालों की ताकत क्या होती है। ये तेज अंतर्ज्ञान, यानी बिना जानकारी के सही अनुमान लगा लेते हैं। मतलब इनकी जो क्या बोलते हैं सिक्स सेंस होती है वो अच्छी होती है, और गहरी सोच और विश्लेषण करने की क्षमता रखते हैं। ये कठिन परिस्थितियों में भी शांत रह लेते हैं। रिसर्च, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और आध्यात्मिक विषयों में इनकी रुचि होती है। दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझ लेते हैं और कम बोलते हैं बट पहचान बना लेते हैं अपनी। इनकी कमज़ोरियाँ ये होती है कि बहुत ज़्यादा ये इमोशनल होते हैं और कई बार ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं, और इनको ये अकेले रहने की आदत की वजह से इनकी जो सामाजिक दूरी है वो बढ़ जाती है। लाइक डिस्टेंस हो जाता है सबसे, और लोगों पर भरोसा करने में थोड़ा समय लगाते हैं। इस वजह से इनकी बॉन्डिंग ख़राब हो जाती है। तो छोटी छोटी बातों को मन में थोड़ा लगा के उलझन पैदा कर लेते हैं। अगर ये केतु ग्रह मजबूत होता है तो आप आध्यात्मिक रूप से मजबूत हो जाते हैं। लाइक आपको स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल अट्रैक्शन, स्पिरिचुअल पावर आने लगती है। सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। आपका डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छा हो जाता है। और रिसर्च, आईटी, ज्योतिष, योग, ध्यान, शिक्षा के क्षेत्र में सफल बनते हैं ऐसे लोग जिनका एक्टिवेट होता है मूलांक 7। मन शांत रहता है और कठिन परिस्थितियों में भी सारी रास्ता इनको दिखाई देने लगता है। अगर केतु कमज़ोर होता है ना तो मन बार बार भटकने लगता है, बिना कारण डर या चिंता सताने लगती है, अकेलापन महसूस होता है, निर्णय लेने में भ्रम हो जाता है, काम शुरू करने के बीच में छोड़ देने की आदत होती है। वैसे तो केतु और मूलांक 7 वालों का कैरियर सबसे अच्छा होता है रिसर्च फील्ड में, आईटी फील्ड में, सॉफ्टवेयर फील्ड में, साइबर सिक्योरिटी फील्ड में, ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी फील्ड में, और योग मेडिटेशन, जिम इंस्ट्रक्टर फील्ड में, मनोविज्ञान में, राइटर में, टीचर्स में और साइंस में, लाइक वैज्ञानिक। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सुबह सबसे ज़्यादा आप कुछ मिनट मेडिटेशन करिए, भक्ति करिए, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहिए, नेचर के बीच में समय बिताइए, आध्यात्मिक ज्ञान अपने अंदर लाइए, अपने लक्ष्य पे फोकस करिए, नेगेटिविटी थिंकिंग और नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, अपने अनुभव को डायरी में लिखिए, लाइक रिटेन स्किल्स, और गुरुवार या मंगलवार को ज़रूरतमंद लोगों को हेल्प करिए, और नियमित रूप से प्राणायाम करिए। इन आदतों से आपका जो केतु ग्रह है वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट होगा। मूलांक 7 वाले लोग ना भीड़ का हिस्सा बनना नहीं चाहते हैं, बल्कि अपनी वो पहचान बनाना चाहते हैं। इसलिए मूलांक 7 वाले लोग कहीं ना कहीं अच्छे होते हैं। तो अगर आप भी मूलांक 7 के हैं तो अपना मूलांक एक्टिवेट करिए 7, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।